हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम यहाँ आज क्रिएट करेंगे करंट असेट्स की लेडजर। उसके लिए हमें जाना है क्रिएट ऑप्शन पे और लेडजर। करंट असेट्स में प्रीपेड मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्ज, इंटरेस्ट रिसीव्ड और बिल रिसीव्ड, म्यूचुअल फंड, इस तरह का कुछ लेडजर्स होते हैं। हमें उसको यहाँ क्रिएट करना है। यहाँ हम क्रिएट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है करंट असेट्स एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो। Include in assessable value calculation for not applicable. मेलिंग नेम यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है, एंटर करना है। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं लिखना है, एंटर एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे प्रीपेड रेंट का। प्रीपेड रेंट एंटर एंटर। यहाँ भी हमें सिलेक्ट करना है करंट असेट्स एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो। इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ भी हमें कुछ नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है क्योंकि जब भी हम रेंट को एडवांस में पे करेंगे तब वहां इसकी एंट्री आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस हमें वहां दिखाई देगा, एंटर एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड एंटर एंटर। यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है करंट असेट्स। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो। इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ भी हमें कुछ नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे करंट लिएबिलिटीज का। करंट लिएबिलिटीज में बिल ड्रॉन, बिल पेएबल या जीएसटी एसजीएसटी का पेएबल हो सकता है। इस तरह से कुछ लेडजर्स होते हैं करंट लिएबिलिटीज में। चलिए क्रिएट करके देख लेते हैं। बिल पेएबल एंटर एंटर। यहाँ हमें अंडर सेलेक्ट करना है करंट लिएबिलिटीज एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है यहाँ, एंटर एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे आईजीएसटी पेएबल एंटर एंटर। यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है करंट लिएबिलिटीज एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो। मेलिंग डिटेल्स हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे डिपॉजिट अकाउंट का। डिपॉजिट अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट या रेंट डिपॉजिट, इस तरह के कुछ एडवांस डिपॉजिट्स डिपॉजिट अकाउंट के अंडर क्रिएट करते हैं। चलिए क्रिएट करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट एंटर एंटर। अंडर में सेलेक्ट करना है डिपॉजिट असेट एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है, एंटर एंटर। इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम अगर किसी को डिपॉजिट एडवांस में पैसे देते हैं वो एंट्री पेमेंट में आ जाएगी, इसलिए यहाँ हमें कोई बैलेंस नहीं दिखाना है, एंटर एंटर। नेक्स्ट रेंट डिपॉजिट एंटर। यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है अंडर डिपॉजिट्स असेट। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, यहाँ भी हमें कुछ नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है। नेक्स्ट लेडजर्स हम क्रिएट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेबर चार्ज हो सकता है, पावर बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लोडिंग और अनलोडिंग एक्सपेंसेस, वेयरहाउस एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी या वेजेस, कोल और फ्यूल चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी या डिलीवरी चार्जेस, इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। चलिए क्रिएट करके देख लेते हैं। पहले हम यहाँ क्रिएट करेंगे लेबर चार्ज। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस
और एक्सपेंस डायरेक्ट, दोनों ऑप्शन एक ही है। इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। एंटर। यहाँ लेबर चार्ज का मतलब होता है, आप समझ लीजिए आपकी कंपनी में कुछ पैनल बोर्ड या कुछ ट्रांसफार्मर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसको रिपेयर करवाना है। बाहर से हम कोई भी लेबर को हमारी कंपनी में बुलाते हैं, तो उन लोगों को जो पैसे हम देते हैं उसको लेबर चार्ज बोलते हैं। या आपकी कंपनी में कोई फर्नीचर फिटिंग कराना हो या इस तरह से कोई भी काम हो जो बाहर से वर्कर्स आते हैं उन लोगों को पैसे देते हैं, उसको हम यहाँ लेबर चार्ज कहते हैं। अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करना है और टाइप ऑफ लेडजर, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, नॉट अप्लीकेबल। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं। जीएसटी अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल लिखना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स नो। इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट अप्लीकेबल। मेलिंग डिटेल्स कुछ नहीं लिखना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लेबर को पेमेंट करेंगे पेमेंट की एंट्री वहां आ जाएगी। एंटर। एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे वेजेस का। एंटर एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेडजर नॉट अप्लीकेबल। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं। जीएसटी अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। जब भी हम वर्कर्स को सैलरी देते हैं, जब भी हम वर्कर्स को वेजेस देते हैं, वेजेस पे दूसरी टैक्स होती है उसे हम लगाते हैं, यहाँ नॉट अप्लीकेबल डालना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो। इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट अप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नहीं। इसीलिए जब भी हम पेरोल की क्रिएशन करेंगे हर एक वर्कर्स की बैंक डिटेल्स वहां आ जाती है, इसीलिए हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। वेजेस की जो टोटल अमाउंट होती है वो पेमेंट एंट्री में आ जाती है। एंटर। एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे डिलीवरी चार्जेस की। एंटर एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेडजर नॉट अप्लीकेबल। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो। जीएसटी अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। Set alter GST details no. Include in assessable value calculation for not applicable. Provide bank details no. Opening balance हमें यहाँ नहीं दिखाना है। Accept enter. Next ledger हम create करेंगे डायरेक्ट इनकम की नेक्स्ट क्लास में।